Hello friends, welcome to our channel Krishna Maths class. In this video, we will discuss about class 9th Maths worksheet number 26 and the topic is two special triangles equilateral and isosceles. ठीक है, दो ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक आइसोसेल्स ट्रायंगल. आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि ट्रायंगल्स के कितने पार्ट्स होते हैं, ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है. एक बार रिकॉल करते हैं फटाफट से. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल. टू टाइप से क्लासिफिकेशन होता है, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स. ठीक है, साइड के बेस पे फिर इसके तीन पार्ट होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल एंड स्केलन ट्रायंगल. एंगल के बेस पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ठीक है, और ये होते क्या क्या हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें कोई साइड इक्वल नहीं होती, तीनों साइड की मेजरमेंट अलग अलग होती है, ऑल डिफरेंट साइड्स. ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑल एंगल लेस देन 90 होते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल, तीनों एंगल में से कोई भी एक एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है. और ऑब्ट्यूज में वन एंगल, तीनों एंगल्स में से कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 90 होता है. ठीक है, ये हैं इनका क्लासिफिकेशन और टाइप्स ट्रायंगल के. ठीक है, अभी हमें आज जो आगे हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट में इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेल्स के ऊपर पढ़ रहे हैं. ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा सारा. अब आगे का देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें. देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइड्स एंड वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, ये मैंने आपको बता दिया. अब फर्स्ट है, वी कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी. एक ए बी सी ट्रायंगल बनाया है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं. इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल बताया अभी? इक्विलेटरल ट्रायंगल. ए ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. एक और चीज, ईच, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑल्सो इक्वल. इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं. ठीक है, समझ आ रहा है आपको. अब देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, कैन यू टेल व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच एंगल्स इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स जो होते हैं उनका मेजरमेंट कितना होता है, क्या आप जानते हैं? बिल्कुल जानेंगे, सॉल्व करके देखते हैं फिर हमें पता चल जाएगा. देखिए,
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, नेमिंग ए बी सी, ठीक है। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले ये बात आपको गिवन है, ठीक। गिवन है तो एंगल लेट कर लेते हैं, एंगल ए इक्वल टू एक्स डिग्री। वी नो दैट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये होता है। तो इसलिए तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स डिग्री हो जाएगी, है ना। और हम एक ये भी जानते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों की वैल्यू एक्स है क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है। एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, 3x इक्वल टू 180, 3 से कैंसिल आउट किया 180 को, 60 पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60, ठीक है। इट मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ये हमने दिखा दिया, ठीक है। तो कैन यू टेल व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच एंगल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल? यस, measurement is 60 degree. Clear? Now second, now we construct another triangle PQR. Its two sides are equal, PQ equal to PR. इसलिए ट्रायंगल PQR is called isosceles. अभी मैंने आपको सारे ट्रायंगल समझाए थे कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हों तो ट्रायंगल कौन सा होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। अभी एक एक्टिविटी है आपके लिए, यू कैन कंस्ट्रक्ट एनी आइसोसेल्स ट्रायंगल, मेजर ऑल इट्स एंगल्स, रिपीट दिस एक्टिविटी बाय कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंट आइसोसेल्स ट्रायंगल विद डिफरेंट मेजर ऑफ साइड्स। देन यू विल ऑब्जर्व द एंगल्स ऑपोजिट ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल, the sides opposite to the equal angles of an isosceles triangles are equal। कि जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है इसकी जो इक्वल साइड है, इक्वल जैसे पी क्यू के अपोजिट एंगल आर है और पी आर का अपोजिट एंगल क्यू है, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। और अगर एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड्स आपस की इक्वल होगी। ये आपको एक्टिविटी करनी है। आप क्या करना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना और उसमें लेना ए बी इक्वल टू बी सी। अगर आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल सी आ जाता है मेज़र करके, तो इसका मतलब जो इसमें है वो ठीक है। इसको हम एक थ्योरम से और प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। क्या प्रूफ करेंगे थ्योरम से, कि अगर किसी ट्रायंगल में इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल, then opposite angles of these sides are also equal. Given is ABC is an isosceles triangle, ठीक है। दूसरी चीज एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये दो चीजें गिवन है, ठीक है। प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल B इक्वल टू एंगल
सी, आपको गिवन में साइड्स गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक, हमने कंस्ट्रक्ट किया एंगल ए का बाइसेक्टर ए डी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है, इज कौन सा है वो, ए डी। सॉल्यूशन करते हैं। दो ट्रायंगल बन गए बाइसेक्टर होने से, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी, दो ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, अब देखिए जो जो चीज़ गिवन है उसका यूज़ करेंगे। पहले ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। ए डी इक्वल टू ए डी, कॉमन, और इसको मान लेंगे एंगल 1 और इसको एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, बाइसेक्ट करेगा तो वो दोनों आपस में जो भी एंगल बनेंगे इधर उधर वो इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ए बी डी congruent to triangle ACD, then by CPCT angle B equal to angle C, congruent corresponding part of congruent triangle। ठीक है, क्लियर हो गया, प्रूफ कर दिया ये हमने। बाकी एक बार एक्टिविटी जो है मेजर करने की वो आप खुद करके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी इक्वल टू ए सी है तो ए बी का अपोजिट एंगल सी और ए सी का अपोजिट एंगल बी इक्वल होंगे दोनों। एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ऑल्सो इक्वल, देन एक्स इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर, सेकेंड करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड क्यू आर। क्यू आर आपको फाइंड करनी है। आपको एंगल पी 50 दिया है, एंगल क्यू 50 दिया है एंड पी आर इज 5 सेंटीमीटर। सेम रीजन, अपोजिट साइड इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और इक्वल एंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। देन पी की अपोजिट साइड क्यू आर और क्यू एंगल की अपोजिट साइड पी आर, एंड क्यू आर इक्वल टू पी आर। रीजन वही है, द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, देन क्यू आर इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ओके, आगे करें। ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ EF इक्वल टू EG। EF इक्वल टू EG, इसमें ये वाला है इसका, EF इक्वल टू EG है तो जो साइड इक्वल है उसका अपोजिट एंगल EF का अपोजिट एंगल G इक्वल टू एंगल F। किस रीजन से? तो ये इक्वल अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो, क्योंकि सेम रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगी y की वैल्यू 55 डिग्री। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। AC फाइंड करना है आपको। आपको एंगल इक्वल दिए हुए हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल A, एंगल B की अपोजिट साइड AC इक्वल टू BC,
ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन, समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछिएगा। अगर आपको वर्कशीट क्लियर हो गई हो, समझ आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अगली वर्कशीट की वीडियो भी आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू।